सलाहुद्दीन, क्या तुम नहीं जानते कि अब मेरे लिए सब्र करना मुमकिन नहीं रहा? तुम मुझे ऐसे काम करने पर मजबूर कर रहे हो जो मैं कभी करना ना चाहूं। क्या तुम बोरू को इसलिए बचा रहे हो कि वो तुम्हारा भाई है? नहीं मेरे सुल्तान। क्या तुम वाकई ऐसा सोचते हो जैसा मैंने कहा है? तो क्या तुम नहीं समझ रहे कि तुम धोखा दे रहे हो? सिर्फ मेरे इंतकाम को ही नहीं बल्कि अपने मकसद को भी, क्योंकि मेरे भाई का कातिल वो इब्लीस तुम्हारी वजह से अब तक जिंदा है और बाज़ंतीनी जहाज शादी के बहाने कुछ आ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो जहाज के बहाने क्या ला रहे होंगे सलाहुद्दीन? सुल्तान इमान, मैं जानता हूं कि मामला सिर्फ राकिफ की जान तक महदूद नहीं, मसला कुछ और है। लेकिन मामला बहुत उलझा हुआ है। बोरू का राकिफ को अपनी कैद में लेना वक्त का अहम मसला है। मुझ पर भरोसा कीजिए मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, लाओ। राकिफ, लताकिया में मौजूद हमारा बहरी बेड़ा जला दिया उसने। तुम गए क्यों नहीं? तुम मुझे यहां छोड़ के जा सकते थे, क्यों नहीं गए फिर? जो रास्ते में गिर जाए उसे तना नहीं छोड़ते हम। चाहे वो तुम्हारी जान ही क्यों न लेना चाहता हो। आग जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए। रात आराम करोगी तो सुबह तक ठीक हो जाओगी। तुम राकिफ को मारने के बजाय सराय खाने क्यों ले गए? क्या चाहते हो तुम उससे? क्यों जाना चाहती हो तुम? वजीर सलाहुद्दीन और सुल्तान नूरुद्दीन की नाफरमानी का खतरा मोल लिया तुमने। यकीनन कोई अहम बात होगी। अपनी जान को खतरे में डाल के राकिफ को क्यों बचाया तुमने? यकीनन तुम्हारे लिए भी अहम होगा। पहले सवाल मैंने पूछा है। तुम ये जानकर क्या करोगी? तुम जान के क्या करोगे? ये पहली मुश्किल है जो कोमोने के यहां आने से पैदा हुई है। अगर वो इब्लीस मजीद सांसें लेता रहा सलाहुद्दीन, तो वो इस शादी के अलावा और भी चीजों का जश्न मनाएंगे। मेरे सुल्तान, राकिफ शादी के दिन ही मरेगा। तुम्हारे लिए ये आखिरी मौका है सलाहुद्दीन। राकिफ का सर आपकी खिदमत में पेश करूंगा मेरे सुल्तान, और बोरू भी आपकी खिदमत में पेश होकर आपसे माफी का तलबगार होगा, और उसके बाद फैसला आपका होगा। बोरू की नीयत दुरुस्त है, मुझे यकीन है मेरे सुल्तान। तुम बस अपना वादा पूरा करो, यही काफी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस सूरत दीगर। अगर ऐसा ना हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, और इसकी कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूं।